दोस्तों आज के रील में बात करें, आज के व्लॉग में बात करनी है, दिमाग में रील ही घूमती है, इंस्टाग्राम बनाता हूँ ज़्यादातर इसलिए। तो आज के व्लॉग में दोस्तों ज़्यादातर बात करनी है PGWP से लेके, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को लेकर ही बात करनी है। तो बहुत से लोगों को PGWP को लेकर यानी कि वर्क परमिट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि मेरे को कल ही की रील में कमेंट भी आया था कि अगर हम 1+1 एजुकेशन लेते हैं डिफरेंट कॉलेजेस से, फिर हमारे PR की क्या प्रोबेबिलिटी है। PR की प्रोबेबिलिटी तो बताता ही हूँ मैं आपको, लेकिन सबसे पहले जो हमारा मेन मुद्दा है कि कितने साल की पढ़ाई करने पे कितने साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको मिलेगा। और दूसरी बात कि अगर आप कनाडा में आके पढ़ाई करते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन से सिनेरियो में मिलेगा, कौन से सिनेरियो में नहीं मिलेगा। तो वो सब बात करते हैं आज जरा थोड़ी डिटेल में इस व्लॉग में। तो सबसे पहली बात, जिनके भी दिमाग में ये क्वेश्चन है कि अगर मेरा एक कोर्स 1 साल का PG कोर्स किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में है, दूसरा मेरा 1 साल का PG कोर्स किसी दूसरे कॉलेज में है, तो इस सिनेरियो में अगर हम 1+1 लेते हैं एजुकेशन, 2 साल इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो हमको कितने साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो देखो बात सीधी सी है, बहुत सिंपल सी है। मैं आपको मेरी एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मेरा 1 साल का जो कोर्स था, ठीक है, वो था PG कोर्स CJEP कॉलेज मॉन्ट्रियल में। और जो मेरे सेकेंड ईयर का यानी दूसरा मेरा टोटली सेपरेट जो कोर्स था PG वाला, वो था अपना सेनेका कॉलेज में ओंटारियो में। तो मेरे दोनों कोर्स दोनों अलग अलग कॉलेज में थे और दोनों अलग अलग प्रोविंस में थे। एक था अपना क्यूबेक में और एक था अपना ओंटारियो में। और जब मैंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया, खुद ही अप्लाई किया था, तो मुझे 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिला। तो आपका तो क्वेश्चन बिल्कुल ही सॉल्व हो गया मेरे एग्जाम्पल पे। लेकिन बिल्कुल भी मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि अगर मुझे 3 साल का मिला है तो आपको भी 3 साल का मिलेगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कि जो PG कोर्स है वो आप कोई भी कॉलेज में जाके कर सकते हो, प्राइवेट में कर सकते हो, पब्लिक प्राइवेट में कर सकते हो, पब्लिक में कर सकते हो। तो अगर आपको सही में श्योरिटी चाहिए कि भाई हमको वर्क परमिट मिले, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें बता रखी है, जो मैंने यहाँ पे भी लिखी है, जो आपको एलिजिबल करती है PGWP को लेने के लिए। जैसे कि कुछ है कि आपका कॉलेज DLI कॉलेज होना चाहिए। अगर आपका कॉलेज पब्लिक है तो आपको नंबर ऑफ आर्ट्स की, कितने आर्ट्स की आपकी पढ़ाई थी, वो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मॉन्ट्रियल के अंदर एक लसाल कॉलेज है, हवा बहुत तेज़ आ रही है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मॉन्ट्रियल के अंदर एक लसाल कॉलेज है जो प्राइवेट कॉलेज है। अब अगर आप प्राइवेट कॉलेज में अपनी एजुकेशन को ख़त्म करते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको देना पड़ेगा एक और लेटर जिसमें लिखा होगा कि नंबर ऑफ आर्ट्स की आपकी कितने आर्ट्स की एजुकेशन थी। ये थोड़ा एक अलग सिनेरियो हो जाता है प्राइवेट कॉलेज में। अब बात करते हैं हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज की। मेरे टाइम पे तो रूल्स अलग थे पब्लिक प्राइवेट कॉलेज के, लेकिन आज के टाइम के जो रूल्स है वो ये है कि अगर आप पब्लिक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करते हो तो फिर आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर अभी कनाडा में आना चाहते हो ये वीडियो देखने के बाद, तो ये बहुत ज़्यादा मेक श्योर करना कि आपका जो कॉलेज है वो पब्लिक प्राइवेट कॉलेज नहीं है, ठीक है। अब आपको कहाँ जाके देखना है कि आपका कॉलेज पब्लिक है या प्राइवेट है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये वाली इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, या तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में तो मैंने लिंक दे ही रखी है, ठीक है। हर बार की तरह वहाँ एक पूरा चिट्ठा लिख के डालूंगा जहाँ से आपको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो वेबसाइट पे जाके आप इजीली देख सकते हो कि आपकी कॉलेज का क्या DLI नंबर है, क्या नाम है, पब्लिक है कि प्राइवेट है। PGWP की एलिजिबिलिटी भी लिखी होती है, येस है, नो है, मोर डिटेल्स है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी बहुत ही इजीली। ऐसे बहुत बार मुझे DM आते हैं इंस्टाग्राम में, हम कनाडा में आ चुके हैं, हमारा कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, ये बात हमको पता ही नहीं थी, हमारे एजेंट ने हमको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी नहीं। तो उन लोगों को बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई जो एजेंट होता है उसका काम है, जैसे फॉर एन एग्जांपल जैसे कि एक सेल्समैन होता है, सेल्समैन का क्या काम होता है, उसको टारगेट मिलते हैं, उसको सेल्स करनी है, उसका वो टारगेट होता है, गोल होता है। अगर वो सेल नहीं करेगा तो उसको जॉब से निकाल देंगे। इसी तरीके से जो एजेंट होता है, ठीक है, एजेंट को ये टारगेट होता है अपनी कंपनी से जहाँ पे वो जॉब कर रहा होता है, किसी भी कंसल्टेंसी में जहाँ पे वो जॉब कर रहा होता है, कि भाई उसको इतने बच्चे भेजने। अगर वो नहीं भेजेगा तो उसकी या तो इंसेंटिव नहीं मिलेगी, उसका या तो प्रमोशन नहीं होगा, या फिर उसको जॉब से भी निकाल देंगे। तो भाई एजेंट के हाथ पे तो ऐसा, डॉक्टर पे हम बिलीव कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, और डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको बोलेगा कि भाई आपको ये अभी बुखार हुआ है, आपको डोलो दवाई खानी है, ठीक है, डोलो 650 खानी है। याद इसलिए अभी हुआ था मुझे थोड़े टाइम पहले बुखार, तो फिर चुप करके खा लेने की, क्योंकि डॉक्टर ने दी है, ठीक है, वो हमारा गलत नहीं कर सकता। लेकिन एजेंट के केस में ऐसा नहीं सोचना है। एजेंट के केस में आपको पूरा उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। तो ऐसे सिनेरियोस होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ आ जाते हैं ये सोच के कि हमारा तो बढ़िया कॉलेज है, हमको वर्क परमिट भी मिलेगा, हमारा तो पब्लिक कॉलेज है। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि उनको तो भाई वर्क परमिट अगर लेना है तो कुछ नंबर ऑफ आवर्स कितनी पढ़ाई करी वो देना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्राइवेट कॉलेज है, और या तो फिर किसी सिनेरियो पे उनको मिलने ही नहीं वाला। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हो अगर आप थोड़ा सा खुद अपनी लाइफ का जो मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं,
मतलब खुद ध्यान रख के देखो कि भाई कहाँ पे जाऊँ, कौन से कॉलेज में जाऊँ। गवर्नमेंट की सारी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने अपनी सारी की सारी वेबसाइट्स में अपडेट कर रखा है। ये जो मैंने आपको लिंक दी है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपके कॉलेज का PGWP यानी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। येस है, नो है, येस है तो फिर गुड टू गो, नो है तो फिर जाना ही नहीं है। और अगर बीच में मोर डिटेल्स लिखा होता है दैट मीन्स कि आपका वो प्राइवेट कॉलेज होगा और उसके अंदर आपको कोई सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, हर बार रूल्स चेंज होते रहते हैं। मेरे टाइम पे तो मिलता था, लेकिन पब्लिक प्राइवेट में तो नहीं मिलने वाला, इसलिए वहाँ तो जाने की अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलो बहुत ज़्यादा बातें हो गई, फिर से ज़रा मुद्दे पे आते हैं। हाथ पकड़ पकड़ के दर्द होने लग गया, हाथ खतरनाक है। तो अभी दूसरी बात कि कितने साल की पढ़ाई करने पे कितने साल का वर्क परमिट आपको मिलेगा। तो देखो अभी का जो नया हर बार रूल्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो अभी के अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि अगर आप 1 साल का मास्टर्स करते हो कनाडा के अंदर, तो आपको 1 साल के मास्टर्स में 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो जो मास्टर्स करना चाहते हैं भाई उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि प्लस आपका जो मास्टर्स का जो CRS स्कोर होता है वो भी ज़्यादा होता है। ये बाजू में लिखा है कि मास्टर्स करोगे तो इतने पॉइंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। लेट्स से अगर मैंने बैचलर्स करी है, ठीक है, करी थी इंडिया में, और फिर मैंने यहाँ पे आके PG किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, डिप्लोमा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट साला सब एक ही होते हैं, तो वो मैंने किया, ठीक है। पर मेरे को वो जो 13-14 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं जो एक्जैक्टली यहाँ लिखा है, वो पॉइंट्स मुझे नहीं मिले क्योंकि मेरी मास्टर्स की डिग्री नहीं है। तो अगर आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो तो मास्टर्स के लिए जाना अभी तो बहुत ही ज़्यादा फायदा है। अब दूसरी बात कि अगर आप कॉलेज में 2 साल की पढ़ाई करते हो, तो अगर आप 2 साल की पढ़ाई करते हो तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपको लीगली गारंटी दी है। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं तो जनरली सबको मिलता ही है, ठीक है। लेकिन ये रूल नहीं है क्योंकि SOP में हम लिखते हैं कि वी विल लीव कनाडा आफ्टर कंप्लीटिंग अवर एजुकेशन। गवर्नमेंट के हाथ में ही सब रहता है। जैसे कि हमारे टाइम पे PR आसान था, अभी हार्ड हो गया है। गवर्नमेंट कभी भी कोई भी नया रूल ला सकती है, लेकिन जनरली मिलता है। अगर आप 2 साल की पढ़ाई करते हो एक साथ किसी एक कॉलेज में, तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। और अगर आप मेरी तरह 1+1 यानी एक कोर्स किसी अलग कॉलेज में करते हो, एक कोर्स किसी दूसरे कॉलेज में करते हो, भले प्रोविंस अलग अलग है, तो भी 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। मेरे को तो मिला है। लेकिन ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका कॉलेज है वो एलिजिबल है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी पब्लिक प्राइवेट कॉलेज में जाओगे या फिर किसी ऐसे कॉलेज में जाओगे जिसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलना एलिजिबल ही नहीं है, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। रूल्स तो है, आपको अच्छी तरीके से देखना भी है, समझना भी है और फिर अपना डिसीजन लेना है। तो बस वर्क परमिट को लेकर यही कुछ मेन इन्फॉर्मेशन है। जो वेबसाइट का मैंने नीचे लिंक दे रखा है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पर जाके खास करके देख लेना अपने कॉलेज का क्या DLI नंबर है, PGWP येस है, नो है, मोर डिटेल्स है। पब्लिक प्राइवेट कॉलेज में बिल्कुल नहीं जाना। अगर एलिजिबल होते हो तो मास्टर्स करने बिल्कुल जाना, ठीक है। वर्क परमिट 1 साल की पढ़ाई में भी 1 साल की पढ़ाई में भी 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। नहीं तो कॉलेज में जाना है तो कॉलेज में जा सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। जो भी करना है करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी जो मुझे कमेंट आया था कि अगर हम 1+1 अलग अलग कॉलेज में करते हैं तो हमको कितना PR मिलेगा, मतलब हमको PR की पॉसिबिलिटी क्या है। तो भाई PR की पॉसिबिलिटी का सीन ऐसा है कि आप 1+1 एजुकेशन करते हो तो वर्क परमिट तो आपको मिलेगा, ठीक है, अगर एलिजिबल कॉलेज से करते हो तो। लेकिन जो PR की पॉसिबिलिटी है वो कोई कॉलेज तय नहीं करता, वो कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री तय नहीं करती, वो आपका CRS स्कोर चेक करता है। तो मैंने नीचे एक वेबसाइट दे रखी है, फिर से वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसपे आप CRS स्कोर चेक कर सकते हो अपना। उसमें आपको सब पूछेंगे, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी अभी की एज क्या है, आपके IELTS में कितने बैंड आए हैं, एक्सेट्रा। तो वो आप जब सब डालोगे, आपकी कितनी टोटल एजुकेशन है, कनाडा की कितनी एजुकेशन है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जब आप डालते हो तो फिर एक CRS स्कोर आता है। अब वो CRS स्कोर अगर 549 के ऊपर आता है, तो आज की कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में 549 का ड्रॉ आया था, तो 549 के ऊपर आता है दैट मीन्स कि आपको एक्सप्रेस एंट्री में PR मिल जाएगा। लेकिन अगर 549 के नीचे आता है तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में एक्सप्रेस एंट्री में PR नहीं मिलेगा। और 549 कोई बेंचमार्क नहीं है, ये आज का स्कोर है, ठीक है। इससे पहले पिछले ड्रॉ में 524 था, हमारे टाइम पे 480 था, और TR2 PR जब आया था तो 380 में भी PR मिला था। तो वो कोई बेंचमार्क नहीं है। तो PR लेने के लिए तो आपको भाई अलग थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा क्या स्कोर है, नौकरी वाली जॉब करनी पड़ेगी जिसको अभी Tier 3 बोलते हैं मिनिमम। और अगर PR की शॉर्ट गारंटी चाहिए आपको, तो फिर आप PNP प्रोविंस में, अटलांटिक प्रोविंस में जाके अपनी स्टडीज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर वहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी प्लस वहीं पे आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस होगा, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको पहला प्रेफरेंस देगी PNP देने के लिए। और PNP से आपको 600 पॉइंट मिलते हैं, यानी कि आपका सीधा सीधा PR होता है। अभी किसी को अगर नहीं पता PNP क्या है, CRS क्या है, PR कैसे मिलता है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। इस समय इसका मतलब ये है कि अभी आप जस्ट कनाडा जाने का सोच रहे हो, अभी डीप में आप पढ़े नहीं हो, तो मुझे फॉलो कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धीरे धीरे मैं भी PR लेने की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, तो आपको ऑटोमेटिकली धीमे धीमे मालूम पड़ता जाएगा सारी की सारी चीज़ें क्या है। और जिसको पता है उनको तो पता है कि क्या है। तो नीचे CRS की भी लिंक दे रखी है, PGWP की भी लिंक दे रखी है, जाके चेक करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एनीवेयर, कहीं भी आप रहो, ठीक है। एकदम हंसी से, तूफान से रहना, मज़े से रहना, जलसे से रहना। और बस अभी ब्लॉग बनाना रेगुलरली चालू करने का सोचा है फिर से, तो सपोर्ट करते रहना। इंस्टाग्राम में तो आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है, 70K की फैमिली हमारी हो चुकी है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद उसके लिए। अब इसको भी धीरे धीरे ग्रो करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम ये है कि 1 मिनट के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन हम दे नहीं सकते। और अगर इंस्टाग्राम अगर हम 1 मिनट के ऊपर बनाएंगे तो लोग देखते नहीं हैं, तो फिर उसमें व्यूज़ नहीं आते।
तो फिर आप टारगेट ऑडियंस तक अपनी बात पहुंच नहीं पाती है। इस चक्कर में फिर सोचा है कि अभी यूट्यूब में जाके अपनी जो बात है लंबी वाली वो ज़रा बताना चालू करिए, ताकि जो बच्चा रियल में आना चाहता है उसके सारे के सारे डाउट सॉल्व हो। क्योंकि उसमें तो बस ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, खत्म, रील खत्म, 1 मिनट पूरा। तो यहाँ पे ट्राई करेंगे कि पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दे अच्छी तरीके से, विथ ईच एंड एवरी काइंड ऑफ लिंक एक्सेट्रा, ठीक है। और नेक्स्ट रील के लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग के लिए अगर आपको किसी भी तरीके की नई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करिए, फटाफट से उस पर व्लॉग बनाऊंगा, नहीं तो कमेंट करके तो रिप्लाई पक्का कर ही दूंगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ गाइस। तो दोस्तों आज का व्लॉग पूरा इधर बनाया था, ठीक है। ये अभी पूरा बंजर लग रहा है आपको, लेकिन जैसे ही यहाँ पे अभी ठंडियों का टाइम चला जाएगा तो जैसे हरे पत्ते, ऐसे सब हरे पत्ते आएंगे। इसका मुझे नहीं पता कि यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे। और बस ये सीन है, वो बाजू में 401 हाईवे है, जो ऐसे आवाज़ आ रही है, गाड़ियों की फुल स्पीड में गाड़ी जा रही है। चलो अब चलते घर, हाथ दुखने लग गया है, ये वाले हाथ से पकड़ के पूरा का पूरा व्लॉग बनाया था।